अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग चर्चा करेंगे बीएसएससी इंटर लेवल विद्यार्थियों से संबंधित जुड़ा हुआ समस्या को कि मेरिट लिस्ट कब आएगा और कब तक जारी करने की उम्मीद है। तो आपसे बता दें कि 14 से लेकर ये 22 चल रहा है, 8 साढ़े 8 साल हो गया, अब मेरिट लिस्ट आ जाना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज क्यों उम्मीद किया जा रहा है कि आज ही मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाए या 1-2 दिन में जारी कर दिया जाए। तो आज शुक्रवार है, कल शनिवार है और संडे को बंद रहता है। तो एक बात आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे कि अभी तक बीएसएससी आयोग के द्वारा कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है या कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि अभी इसमें और प्रक्रिया बाकी है या और अधिकारी की नियुक्ति होती है या XYZ किसी भी प्रकार का। तो ये आप सब मान के चलें कि आपका काम 19 तक समाप्त हो गया है। जो भी छटनी का काम था, जो व्यवस्थित करना था, सब अधिकारी आकर व्यवस्थित कर दिए है। जो नियुक्ति हुआ था 19 के बाद उनको एक्सटेंड नहीं किया गया, यानी कि अब बीएसएससी इंटर स्तरीय मेरिट लिस्ट बन के तैयार है, ये आप समझ सकते हैं। आपसे बता दें कि कल शनिवार के दिन सुबह 6 बजे एक बिहार में ही मीडिया चैनल के द्वारा, जी न्यूज के द्वारा गंगा किनारे यानी कि NIT घाट पर एक शो चलाया जा रहा है कल यानी कि शनिवार सुबह 6 बजे बेरोजगारी को लेकर। तो आप ये बात समझें कि ये सभी को मालूम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ही मेरिट लिस्ट कहीं दे दिया जाए, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं आज ही ना दे दिया जाए। इसलिए चूंकि कोई नोटिस नहीं आया, ये बात आप भी जान रहे हैं, लेकिन आपका मेरिट बन के तैयार है। चूंकि आगे उन लोगों का डेट एक्सटेंड नहीं किया गया है तो आज दे दे या कल दे दे। लेकिन आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप जितने भी बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं, यहाँ 2 नोटिस है, बीएसएससी इंटर लेवल मेरिट को लेकर, एक न्यू वैकेंसी को लेकर। तो आपसे बता दें कि जो विद्यार्थी का इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है वो टेंशन न ले, फिर आने वाला है। लेकिन कब आएगा? जब इनका कल्याण होगा तब। ये तो आईसीयू रूम में चले गए हैं इंटर स्तरीय 2014 वाले विद्यार्थी। इतना टेंशन में है, इतना डिप्रेशन में है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो आप सब लोग जो इंटर स्तरीय तैयारी करना चाहते हैं या जो सीजीएल में है या XYZ किसी में है, आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप इन लोगों को सहयोग करें और एक कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ मेरिट लिस्ट आज जारी हो जाए, हाँ मेरिट लिस्ट आज जारी हो जाए, आज मेरिट लिस्ट जारी होना चाहिए। आप इतना ज्यादा कमेंट करें कि देखिए, एक बात आपसे बताते हैं, मैं जो अनुमान कर रहा हूं कि आज ही क्यों पॉसिबिलिटी बन रहा है, क्योंकि आप पीछे जब देखिएगा, बहुत सारा रिजल्ट को देखिएगा तो शुक्रवार के दिन जारी किया जाता है बीएसएससी के द्वारा, या शुक्रवार के दिन कुछ ना कुछ अच्छा काम किया जाता है बीएसएससी आयोग के द्वारा। तो इससे हम लोग आज उम्मीद करेंगे। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, कभी निगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। तो ये भी हो सकता है शाम तक कहीं आपके बीएसएससी आयोग के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर एक सारे चीजों को प्रकाशित करके आज कहीं मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाए। ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, ये नहीं है कि 100% ये सच्चा हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं, आप सभी स्टूडेंट रहे हैं, आप सभी बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं, 2008 से देख रहे हैं कि बीएसएससी के बारे में अनुमान करना 100% सही नहीं होता है। बाकी आप किसी आयोग के बारे में अनुमान कर सकते हैं, लेकिन बीएसएससी आयोग पर अनुमान 100% सही नहीं होता है। इसलिए सभी विद्यार्थी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ आज मेरिट लिस्ट जारी होना चाहिए, हाँ आज मेरिट लिस्ट जारी होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये किसी के संज्ञान में गया तो आज नहीं तो कल जारी कर दिया जाएगा। आपसे बता दें कि सभी लोग पॉजिटिव में रहे, सभी लोग मेरिट विद्यार्थी के साथ रहे। जब तक मेरिट नहीं आएगा ये न्यू वैकेंसी नहीं आएगा, जब तक मेरिट नहीं आएगा, जब तक देखा नहीं जाएगा कि सीट क्या है, खाली हुआ कि फुल फिल हुआ, क्या दिक्कत है, कितना लोग क्या किए, तो उसके बाद ही ना कोई आगे का प्रोसेस होगा। तो आप लोग बीच में अड़ंगा कोई भी ना लगाए, मेरिट लिस्ट पर ही चर्चा करें। और जब 19 तारीख समाप्त हो चुका है तो अब हम तो मेरिट की मांग करेंगे। अब तो सब कुछ हो गया, अब तो आयोग को 8.5 साल लग गया। अब तो आज कल 1 घंटा 2 घंटा जितना जल्द हो जाए विद्यार्थी को मेरिट लिस्ट जारी करें, ताकि जो अभ्यर्थी आज 8 सालों से दाल भात चोखा खा के, जिनके गार्जियन कुछ अपना पैसा बचा के विद्यार्थी को देते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका मिले ताकि वो जॉब में जाए। जॉब में जाए तो उनका भी कोई कर्तव्य बनता है अपने परिवार के प्रति, अपने आप के प्रति, कम से कम कुछ नहीं करे तो ये बेरोजगारी का धब्बा से तो ये विद्यार्थी अलग हो जाएंगे। और आप जानते हैं कोई विद्यार्थी इससे अछूता नहीं रहेगा। वही इस बात को समझे कि आप ही में से न जाएंगे अभ्यर्थी, आप ही में से न कुछ संख्या कम होगा, तो आप इनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? यदि आप भी तैयारी करते हैं, मान लेते हैं आप तैयारी कर लेते हैं, आपका नहीं हुआ किसी कारण से आप छट गए, तो आप ही के ना अगल बगल से जो विद्यार्थी जाएंगे
तो आप इतना डिप्रेशन में क्यों हैं, आप इतना टेंशन में क्यों हैं? आप अपने पढ़ाई को ज्यादा कीजिए, भाग भरोसे नहीं रहिए, आप अपने लक को नहीं देखिए, आप अपने मेहनत को देखिए। जो विद्यार्थी मेहनत किए हैं उनके साथ होना चाहिए, उनको आप सब जरूर आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं ये टारगेट रख रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में कम से कम 15,000 कमेंट आएंगे बीएसएससी अभ्यर्थी के लिए कि हाँ आज मेरी लिस्ट जारी करना चाहिए, मेरी लिस्ट जारी होना चाहिए। इसको लेकर आप लोग करें, इसको लेकर आप लोग अब चर्चा करें। जो विद्यार्थी, क्यों आप सोचे हैं कभी कि विद्यार्थी लोग के द्वारा क्यों बोला गया है कि 23 तारीख से आमरण अनशन किया जाएगा? क्यों विद्यार्थी लोगों के लिए बोला गया है? इसलिए उन लोगों को बोला गया है। मैं बार बार उन लोगों से बात करता हूं, बार बार मिलता हूं, तो उन लोगों का डिमांड है कि बताइए सर 8.5 साल हो गया, अभी तक हम लोग का मेरिट लिस्ट नहीं आया। ये 1 से 1.5 साल में वैकेंसी समाप्त हो जाती तो हम लोग 6 साल 7 साल नौकरी करते, अभी तक शादी ब्याह कर लिए रहते। या अपने गार्जियन से जो बार बार हमको कमेंट वो लोग फोन करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ क्या हो रहा है, तो उनको हम तो जवाब दे पाते, उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं है। यदि आयोग के द्वारा यह भी दिया जाता कि हाँ मेरिट लिस्ट इस अमुक तारीख को जारी किया जाएगा, एक नोटिस दे दिया जाता, तो अभ्यर्थी अपने गार्जियन को कम से कम बता देते कि हाँ इस तारीख को मेरिट लिस्ट आ जाएगा। बहुत सारे लोग बीएसएससी आयोग से जितने भी अभ्यर्थी हैं वो ये डिमांड करते हैं, सभी का डिमांड है कि जो भी आप काम करें कुछ दिन पहले उसका नोटिफिकेशन जरूर दे दें। क्या स्टेप है, सभी आयोग देता है। आयोग में यदि आप पुराने जमाने पे चल रहे हैं, पुराने नियम कानून पे चल रहे हैं, तो संशोधन किया जाए। कानून बनता है किसी भी अभ्यर्थी के लिए, किसी भी जनता के लिए, किसी भी गरीब जन के लिए, उनके सहयोग के लिए कानून बनता है कि उनको सुरक्षा मिल जाए, उनकी सहूलियत मिल जाए। लेकिन आप बताइए आयोग क्यों है? स्टूडेंट के सहूलियत के लिए। यदि स्टूडेंट को सहूलियत ही ना मिले तो उससे क्या बेनिफिट है? मेरे बातों से बहुत लोग को दिक्कत होता है, वो फोन करते हैं, मुझे बहुत सारा बात बोलते हैं। मैं उनसे बता दूं कि जब बीएसएससी आयोग बना है कि अभ्यर्थी को सहयोग मिले, अभ्यर्थी को कोई दिक्कत ना हो, तो ये काम तो जरूर होना चाहिए कि मेरी लिस्ट इतना तारीख को आना चाहिए। ये बता देने में क्या दिक्कत है? यदि कोई समस्या नहीं है तो ये भी देना चाहिए कि इस तारीख तक हम ज्वाइनिंग करा देंगे। क्या दिक्कत है? अब कितना साल लगेगा? तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप जरूर आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ बीएसएससी इंटर का मेरिट लिस्ट आना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं आयोग के बारे में 100% सत्य कहना ये सही नहीं होगा। क्योंकि आयोग जो है यदि नोटिफिकेशन दिया रहता तो विद्यार्थी अस्वस्थ हो जाते, विद्यार्थी को ये जहन में बन जाता कि हाँ अब मुझे इस अमुक तारीख को मिल जाएगा मेरिट, अमुक तारीख को मुझे मालूम चल जाएगा। अभ्यर्थी अभी एनटीपीसी, ग्रुप डी इत्यादि की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनसे कुछ नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सुबह से लेकर शाम तक ये खंगालते रहते हैं, कोई मीडिया वाले ये चैनल डाल दिए, कोई न्यूज चैनल वाले वो डाल दिए, उनसे उनको टेंशन हो जाता। तो आप ऐसा काम क्यों करते हैं? मैं सभी से निवेदन करता हूं कि क्यों ना पॉजिटिव न्यूज दिया जाए, क्यों ना एथेंटिक न्यूज दिया जाए, क्यों ना सही बताया जाए अभ्यर्थी को। क्योंकि वो 8 साल से परेशान है, अब हम बोलेंगे कि इतना बजे ये होगा, गलत बात है। उनको सही न्यूज दिया जाए और सही समय पर बताया जाए। तो इसलिए आप लोग उम्मीद रखें कि आज भी आ सकता है। मैं ये 100% नहीं कह रहा हूं कि आज ही आएगा, क्योंकि मेरे पास उस तरह का कोई बड़े अधिकारी हम तो है नहीं कि आपको डायरेक्ट बोल दें कि नहीं अभी आएगा, ये तो नहीं है। लेकिन हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अब जब बन के तैयार हो गया है तो इसको 14 की वैकेंसी है, रोकने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए आयोग आज जारी कर सकती है, या करने में जरूर करें। हम लोग सहयोग करेंगे, जो आपको सहयोग चाहिए वह सहयोग हम सब करने के लिए तैयार है। लेकिन अब विद्यार्थी को मेरिट लिस्ट आ जाना चाहिए। विद्यार्थी एकदम समझिए कि वह इतना टेंशन में है कि जितना आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं, इतना ये लोग डिप्रेशन में है। और ये जब हो जा रहा है तो न्यू अभ्यर्थी के लिए वैकेंसी दिया जाए, ताकि बहुत विद्यार्थी इस उम्मीद में तैयारी करते हैं बिहार सरकार के लिए या किसी भी सरकारी जॉब में काम करने के लिए कि वो जाकर समाज की सेवा करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे और अपने लिए एक सिक्योर नौकरी की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए लोग तैयारी करते हैं, रातों दिन तैयारी करते हैं। और मेरा एक खास नम्र निवेदन है उन मीडिया चैनल वालों से कि जो जाते हैं प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, उनसे 10, 15, 20, 25 सवाल पूछते हैं। अच्छी बात है, पूछना चाहिए। लेकिन आप कभी बेरोजगारी को लेकर मुद्दा बनाते हैं? आप कभी उन स्टूडेंट से पूछते हैं जिनको 1 साल का तो छोड़िए 3 साल का करंट अफेयर याद है, एक लुसेंट तो छोड़िए घटना चक्र लाइन बाई लाइन याद है, उनको कभी आप पूछते हैं कि आप इतना टैलेंटेड है, आपको नौकरी क्यों नहीं मिला?
आप उनसे कभी पूछते हैं ये 2014 अभ्यर्थी से कि आपको नौकरी क्यों नहीं मिला? आप जाते हैं, वो जो दिखाना चाहिए दिखाइए, अच्छी बात है, लेकिन कभी तो बेरोजगारों के प्रति आइए, कभी तो ये स्टूडेंट को दिखाइए कि उसको लुसेंट का लाइन बाय लाइन याद है, आर एस अग्रवाल का लाइन बाय लाइन मैथ बनाता है, अच्छा से पढ़ाता है, अच्छा कर सकता है, फिर भी उसको नौकरी क्यों नहीं मिला? इस पर आप लोग चर्चा करें। जिस तरीका से मेरे सोच के अनुसार हर मीडिया चैनल पर एक शो चलता है, एक बेरोजगारी का शो चलाइए, एक स्टूडेंट का शो चलाइए, वह कहीं नहीं है, वह विधानसभा में चल जाइए, लोकसभा में चल जाइए, मीडिया के पास चले जाइए, कहीं युवाओं के लिए कुछ नहीं है, केवल मुंह से बोल दिया जाता है, लेकिन युवाओं के लिए वास्तविकता में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी एक यूथ हूं, मैं देख रहा हूं, मैं हमेशा लोगों से मिलने का प्रयास करता हूं और लोगों में केवल और केवल यूथ से मिलने का प्रयास करता हूं। तो मीडिया चैनल बंधु से नम्र निवेदन है कि इसके लिए आवाज उठाएं, आजकल में मेरिट लिस्ट आ जाए, इन बच्चों का भी कल्याण हो जाए। इनका क्या कसूर है कि ये 8 साल से लटके हुए हैं? इनका क्या समस्या है? क्या इनकी घर की समस्या है? क्या इनका दिक्कत है? ये जाकर रोक दिए हैं। ये तो आयोग का काम है कि 1 से 1.5 साल में निपटाना चाहिए, 8 साल लगाए। अब 8 साल के बावजूद यदि 1-1 घंटा भी विलंब किया जाता है तो ये बहुत गलत बात है। समय से आना चाहिए और मेरिट लिस्ट आज आ जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।